यूक्रेन की जंग को लेकर अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के कई न्यूज चैनल ने ये दावा किया है कि यूक्रेन के 2 पायलट अमेरिका में मौजूद है। यूएस की एयरफोर्स इन पायलटों का मूल्यांकन कर रही है कि आखिर यूक्रेन के पायलटों को F-16 की ट्रेनिंग पे कितना वक्त लग सकता है। ज़ेलेंस्की ने पहले ही अमेरिका से ये मांग की थी कि उनको F-16 विमान सप्लाई किए जाए, लेकिन बाइडेन ने इनकार कर दिया था। लेकिन सवाल यह है कि फिर यूक्रेन के पायलटों को F-16 की ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है। सवाल ये भी है कि क्या बाइडेन ही पुतिन के साथ डबल गेम कर रहे हैं, लेकिन पुतिन के साथ एक के बाद एक कई डबल गेम हो चुके हैं। अब खबर ये भी आ रही है कि पुतिन की सबसे फेवरेट कमांडर रमजान कादिरोव को जहर दिया गया है, जिसकी वजह से वो बीमार हैं और उनकी किडनी का इलाज चल रहा है। यूक्रेन की जंग जीतने के लिए ज़ेलेंस्की एक एक करके पुतिन के एक एक वफादार को टारगेट कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा नफरत अगर पुतिन के किसी कमांडर से है तो उस कमांडर का नाम है रमजान कादिरोव। क्योंकि ये कादिरोव ही है जिसकी खूंखार आर्मी ने ना सिर्फ मारियोपोल पर कब्जा करने में बेहद अहम भूमिका निभाई, बल्कि इसके अलावा यूक्रेन के कई मोर्चे पर यूक्रेन की आर्मी को लोहे के चने चबवा दिए। कादिरोव जिस इलाके से आता है वो चेचन्या है, और चेचन्या आज नहीं कई सदियों से अपने बहादुर लड़ाकों के लिए ही मशहूर रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की शतरंज के बहुत शातिर खिलाड़ी हैं। जिस तरह पूरी दुनिया में रूस को ज़ेलेंस्की ने अलग कर दिया, उसी तरह अपने शातिर दिमाग के दम पर रूस में चेचन्या के अंदर तक यूक्रेन का ऐसा दखल है कि दावा है कि उन्होंने ना सिर्फ कादिरोव बल्कि कादिरोव के कई कमांडर्स को भी बीमार कर दिया है। वो कादिरोव जो अब तक यूक्रेन पर डर्टी बम फेंके जाने की वकालत कर रहा था, वो कादिरोव जो यूक्रेन पर अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमानों से जिहाद के लिए उकसा रहा था, वो कादिरोव जिसने पूरे यूक्रेन को रूस में शामिल करवाने की कसम खाई है, वो कादिरोव जो पुतिन के भाषणों से इतना भावुक हो गया कि असेंबली के अंदर रोना शुरू कर देता है और उसके आंसू दुनिया देखती है। क्या पुतिन के उस सबसे करीबी लड़ाके को दिया गया है जहर? ये खबर पूरी दुनिया को चौंकाने वाली है। कादिरोव के गुर्दों तक जहर पहुंचने के दावे किए जा रहे हैं। कादिरोव की 3 बीवियां और 14 बच्चे कादिरोव के जल्दी ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। आखिर क्या हुआ है कादिरोव को? कादिरोव के हेल्थ सीक्रेट पर बात करेंगे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में तैयार हो रही एक और प्राइवेट आर्मी का भी रहस्य आपको बताएंगे, जो इस वक्त वैगनर से भी आगे निकलती नजर आ रही है। कादिरोव को आखिर क्या हुआ? अचानक कादिरोव कहां गायब हो गया? यह सवाल उस वक्त से पूछा जा रहा है जब पुतिन ने 21 फरवरी को रूस के नाम एक राष्ट्रीय संबोधन किया था। उस पूरे संबोधन के दौरान रूस के सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे। उस वक्त पूरी सभा में कहीं भी पुतिन का फेवरेट कमांडर नजर नहीं आया। कई एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि कादिरोव और पुतिन के बीच दरार पैदा हो गई है और इसीलिए कादिरोव को मॉस्को के इस स्पेशल इवेंट पे आमंत्रित ही नहीं किया गया। लेकिन यह बात बाद में गलत साबित हो गई। सच क्या है? जरा ये और पुरानी तस्वीरें देखिए। जब पुतिन ने ज़ैपोरिज़िया, लुहांस्क, डोनेट्स्क और खेरसॉन को रूस के राज्य में शामिल करवाने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था, तब उस कार्यक्रम में ना सिर्फ कादिरोव मौजूद था बल्कि वो पुतिन के भाषण को सुनकर भावुक भी हो गया था। लेकिन 21 फरवरी को नेशनल डे की पुतिन की स्पीच के दौरान कादिरोव के गायब होने की वजह का खुलासा
बाद में हुआ और ये पता चला कि दरअसल कादिरव को किडनी की गंभीर बीमारी हो गई है और दावे ये भी किए गए कि कादिरव की किडनी की खराबी के पीछे उसको दिए गए जहर का असर है। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं कि कादिरव के सबसे फेवरेट मेजर जनरल अलाउद्दीनो को भी जहर देकर मारने की कोशिश हुई। कादिरव के फेवरेट जनरल अलाउद्दीनो को एक लिफाफा मिला और जब अलाउद्दीनो ने इस लिफाफे को खोला तो लिफाफे से बेहद तीखी गंध निकली। इसके फौरन बाद अलाउद्दीनो ने अपने हाथ धोए, लेकिन दावा यह किया गया कि जहर इतना तेज था कि अलाउद्दीनो बीमार हो गया। यानी कादिरव का वो फेवरेट और बहादुर जनरल जो यूक्रेन की जंग में अपने जौहर दिखा रहा था, अचानक अस्पताल पहुंच गया और जिंदगी मौत की जंग में फंस गया। क्या इसके पीछे ज़ेलेंस्की ने कोई साजिश रची है? आखिर वो जहरीला लेटर अलाउद्दीनो तक कैसे पहुंचा? इस जहरीली साजिश का रहस्य क्या है? ये पता लगाने के लिए रमजान कादिरव अपने कई खास गुर्गों को कह चुका है। कादिरव ने खुद भी एक बयान जारी करके ये कहा कि चेचन्या राज्य के उप प्रमुख मेजर जनरल अलाउद्दीनो को जहर दिया गया है। उनकी हालत अभी ठीक है और जहर देने की साजिश रचने वालों की तलाश की जा रही है। लेकिन इससे पहले कि रमजान कादिरव किसी जांच के नतीजे पर पहुंच पाता, दुश्मन का दूसरा अटैक सीधे रमजान कादिरव पर ही हो गया। इस तरह के दावों ने कादिरव और उसके परिवार को हिलाकर रख दिया है। हालात ऐसे थे कि ग्रोजनी का कोई भी डॉक्टर रमजान कादिरव को ठीक करने में सफल नहीं हो सका और ऐसे में एक विकल्प यह भी था कि मॉस्को से डॉक्टर बुलाकर कादिरव का इलाज किया जाए। लेकिन कादिरव ने मॉस्को से डॉक्टर नहीं बुलवाया। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब हम आपको आगे देंगे। बड़ी बात यह है कि आखिर फिर कादिरव का इलाज किसने किया? दरअसल कादिरव ने संयुक्त अरब अमीरात के डॉक्टरों को मदद के लिए बुलाया। कादिरव के प्राइवेट जेट्स को संयुक्त अरब अमीरात में भी देखा गया, यानी वहीं से प्राइवेट जेट के जरिए कादिरव के इलाज के लिए डॉक्टर लाए गए। लेकिन कादिरव मॉस्को के डॉक्टरों से आखिर क्यों डर गया? दरअसल कादिरव को इस बात का डर नहीं है कि पुतिन उसके खिलाफ कोई साजिश करेंगे, लेकिन पुतिन के आर्मी जनरलों को लेकर कादिरव के मन में शंका है। कादिरव को ये बात पता है कि पुतिन के कुछ कमांडर और करीबी लोग, जिसमें रूस की सेना के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, उसकी जान लेने की साजिश रच रहे हैं। दरअसल जब लीमान की जंग में पुतिन की आर्मी को सरेंडर करना पड़ा था, तो कादिरव ने लीमान के मोर्चे पर मौजूद रहे रूस की आर्मी के खासम खास कमांडर की बहुत तीखी आलोचना की थी और रूस की सेना के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए थे। यही वजह है कि पुतिन की आर्मी के कई कमांडर्स कादिरव के खिलाफ हो गए। रूस की आर्मी के इस नए कमांडर से इसलिए भी नाराजगी चल रही है क्योंकि पुतिन ने कादिरव को सीधी नियुक्ति बतौर कमांडर ही दी है। कादिरव ने ना सिर्फ यूक्रेन के अंदर ज़ेलेंस्की को मुश्किल में डाला, बल्कि अपने बेटों को भी यूक्रेन की जंग में भेजा और पुतिन का समर्थन बढ़ाने के लिए मुसलमानों को उकसाने की खातिर जिहाद का खतरनाक नारा भी दिया। Джихад. Это большой джихад, в который мы все должны участвовать. И мы не остановимся дома. Мы будем убивать их дома, где бы они находились дома. Какая разница, кто им помогает, Америка что дома, или Европа дома. Вы вообще о чем вы беспокоены дома? Что у них разве есть дома столько возможностей дома? Столько сил, средств нет у них дома. जिस तरह कादिरव के पास अपनी प्राइवेट आर्मी है, अखमत ब्रिगेड, जिस तरह पुतिन के पास भी अपनी प्राइवेट आर्मी है, जिसे कई एक्सपर्ट्स वैगनर का नाम देते हैं, और जिस तरह ज़ेलेंस्की की प्राइवेट आर्मी नेशनल गार्ड्स जंग के मैदान में कोहराम मचा देती है, ठीक वैसी एक प्राइवेट आर्मी तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन के पास भी है, जिसे कहा जाता है सादात। जिस तरह पुतिन को अपने हिटमैन कादिरव पर काफी गर्व होता है, ठीक उसी तरह तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को भी लगता है कि उनके पास सादात है और इसके दम पर वो जो चाहे कर सकते हैं। सादात की फौज वैगनर से कई मायनों में काफी अलग है, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि सादात अपने देश या किसी विचारधारा के लिए नहीं, बल्कि पैसे के लिए लड़ते हैं, जबकि वैगनर की फौज दरअसल जेल के अंदर मौजूद खूंखार और क्रूर अपराधियों से मिलकर तैयार होती है, जो पेशेवर अपराधी हैं। सादात के लड़ाकों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कई वैगनर बिना ट्रेनिंग के ही यूक्रेन के मोर्चे पर पहुंच गए और ये पैदाइशी लड़ाके थे। खून बहाना इनके लिए एक खेल जैसा ही था। अफ्रीका के कई मुस्लिम देशों में भी सादात के लड़ाके जिहादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सादात का निर्माण तो साल 2012 में ही हो गया था, लेकिन तब तक इसका कोई खास उपयोग नहीं किया गया था। 2014 में जब एर्दोगन तुर्की की सत्ता में आया
तो उसने इस सादात आर्मी को जंग लड़ने के लिए सीरिया भेज दिया। वहां सीरिया के अंदर सादात लड़ाकों ने कुर्दिश फौजों का खात्मा कर दिया और इस सफलता से उत्साहित होकर अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग के बीच में भी तुर्की कूद पड़ा। यहां सादात के लड़ाकों ने अजरबैजान को भारी नुकसान पहुंचाया। दरअसल एर्दोगान का पुराना ख्वाब है दुनिया में फिर से तुर्की के खिलाफत का खौफ कायम करना, और इसीलिए एर्दोगान सादात फोर्स का इस्तेमाल अपने हिटमैन के रूप में पूरी दुनिया के अंदर करना चाहता है। ऐसी फौजें आमतौर पर किसी देश की कोई आधिकारिक फौजें नहीं होती हैं। दरअसल ये लड़ने के शौकीन लोग होते हैं जिनको पैसे के बदले खरीदा जाता है और इनको अपनी जान जाने की भी कोई परवाह नहीं होती। अब आपको एक और बेहद खास तस्वीर दिखाते हैं। ये है पोलैंड की तस्वीर। दूर दूर तक जहां तक आपकी निगाह जा रही है आप देख सकते हैं आपको हर तरफ बख्तरबंद और हथियारों से सजी हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो पोलैंड का है जहां पूरी दुनिया से जंग लड़ने का सामान इकट्ठा किया गया है और यह सारा हथियारों का जखीरा अब यूक्रेन भेजा जाने वाला है। ज़ेलेंस्की पोलैंड की भूमिका से इतने गदगद हैं कि उन्होंने कीव की सड़कों पर पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर के बोर्ड लगवा दिए हैं। यह आभार प्रकट करने का ज़ेलेंस्की का अपना स्टाइल है। Приємно здивовані самі підтримкою, наскільки поляки з першого дня нас підтримували в цьому плані. І я просто тільки можу вдячний, що вони беруть на себе від сторони саме ЄС, якби на себе вони частково беруть першість в позиції щодо просування допомоги Україні. इस जंग के खत्म होने की राह आज यूक्रेन का हर बाशिंदा देख रहा है, लेकिन जिस तरह हथियार पोलैंड पहुंच रहे हैं लगता है कि अब जंग और भीषण होने वाली है।